के प्रिंसिपल को बुलाना चाहूँगी कि वो आज के दिन के लिए 2 शब्द बोले। तो Good morning, students. First of all, Happy Republic Day to all of you. Happy Republic Day to the respected parents who are present here, and all our teachers and all other person who are present in the campus. आज हम लोग यहाँ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको कहते हैं कि इट इज़ ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल। यहाँ बहुत सारे त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। कभी देखिए मुस्लिम्स के ईद आएंगे, कभी हिंदू की होली आएगी, क्रिश्चियन का क्रिसमस आएगा, और फिर कभी पंजाबियों का आएगा। तो यह हर धर्म के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं और सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इन सारे फेस्टिवल्स में हमने 3 फेस्टिवल्स को ऐसा दर्जा दिया है, जैसे हमने उन्हें कहा कि नेशनल फेस्टिवल, द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल द नेशन। ये उनका फेस्टिवल है जिसको भी यहाँ की नेशनलिटी मिली है वो उसको सेलिब्रेट करेंगे। मीन्स ऑल इंडियंस वेयर सेलिब्रेटिंग द नेशनल फेस्टिवल। तो नेशनल फेस्टिवल 3 जो है, आप लोग बताएंगे कौन कौन से हैं? पता? हाँ, इंडिपेंडेंस डे, सेकंड रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ठीक, ये 3 फेस्टिवल है। तो अब ऐसा क्या था, 3 से हम लोग का प्रेम भी थोड़ा ज़्यादा है। आपके झंडे में कलर कितने हैं? 3। नेशनल फेस्टिवल कितने हैं? गांधी जी के बंदर कितने थे? तो 3 से थोड़ा ज़्यादा ही प्रेम है, ठीक ना? तो अब इन 3 फेस्टिवल की स्टोरी देखते हैं। इंडिया एक कंट्री थी पहले, ठीक ना? उसके बाद क्या हुआ, गुलाम हो गए हम लोग। अब हम लोग के साथ ट्रीट हो रहा था, हम लोग की सोवरेनिटी चली गई, हम लोग अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो एक तरह से हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर दिया गया था। नाम था कि हम लोग हैं, लेकिन गुलाम की तरह थे। उसके बाद क्या हुआ, 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली। वर्ल्ड मैप पे हम लोग फिर से एक बार सोवरेन कंट्री की तरह आए। उससे पहले हमारे सारे चीज़ों को ध्वस्त कर दिया गया। 200 साल लगभग मुग़ल से, फिर उसके बाद हम लोग अंग्रेज़ों से लगभग 100-200 साल। तो इतने दिनों में तो 400 साल में तो कितने कल्चर बदल जाते हैं। तो इंडिया के साथ भी यही हुआ था। उससे पहले हम लोग विश्व गुरु थे। जब 1947 में हमें आज़ादी मिल गई तो हमारे देश का फिर से अस्तित्व आया। और इस आज़ादी को दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? किसको कहते हैं फादर ऑफ द नेशन? महात्मा गांधी। तो सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी। उसके बाद उनकी पूरी टीम, उनके पूरे सहयोगी और भी जितने हमारे फ्रीडम फाइटर थे जो लगे थे हमको आज़ादी दिलाने में, अपनी बलिदान को दिए, सारे का योगदान था। और इतना ही नहीं, जो नहीं भी लगे थे, मुख्य रूप से समर्थन में थे भारतीय, उन सारे का योगदान था कि आपका देश आज आज़ाद हुआ है। क्योंकि जब सब लोग चाहता है तभी कोई अच्छा काम होता है। तो पूरी इंडिया चाह रही थी कि हम लोग इंडिपेंडेंस ले लें। 1947 में मजबूर होकर अंग्रेज़ों को बाहर छोड़ के जाना पड़ा। तो इंडिपेंडेंस तो मिल गया, तो 2 लोग तो हमें मिल गए थे, एक फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। तो चलिए एक उनके बर्थडे को हम लोग नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर दिए। सेकंड, जब हमें आज़ादी जिस दिन से मिल गई, जब से हम लोग मतलब कंट्री के रूप में जाने लगे, तो एक उसको हो गया 15 अगस्त, अब तीसरा 26 जनवरी। तो आप लोग देखते होंगे कभी भी न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है तो उसे क्या आता है? सिर्फ रोना। थोड़े दिनों में हंसना सीखता है, फिर कपड़े पहनना सीखता है, फिर संस्कार माता पिता के द्वारा मिलते हैं,
फिर टीचरों के द्वारा ज्ञान मिलते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होके देश के लिए कुछ करता है। तो ये सारी चीज़ कैसे होते हैं, एक रूल रेगुलेशन होता है। अगर कोई बच्चा जन्म लिया, स्कूल भेज दीजिए पहले दिन ही, तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। देयर इज ए पैटर्न विच वी हैव टू फॉलो। तो उस पैटर्न को हम लोगों को फॉलो करना है। तो भारत भी एक नया नया देश बना था, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी की तरह। अब इसको कैसे डेवलप करना है, पहले क्या करना है, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, ये सारी चीज़ें थी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक रूल एंड रेगुलेशन बनाया और उसको एक किताब में हम लोगों ने लिख दिया। और ये रूल रेगुलेशन बनाने के लिए कमेटी बनी थी, बड़ी लंबी चौड़ी 200-300 लोगों की कमेटी थी और सब